दोस्तों एपिसोड शुरू होता है सी सुशवान से, जहां वो मूचेन को देखकर बहुत खुश है एंड मूचेन सीस को उठाकर बोलता है कि माफी चाहता हूँ लेट आने के लिए। सीस कहती है डोंट वरी, मैं बस उसे यूज कर रही थी लेकिन मेरा काम अभी कंप्लीट हो चुका है। तभी हियाओ बोलता है कि आधे सच आधे झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम यह स्टोलिंग इसीलिए कर रहे थे क्योंकि तुम मुझसे डरते हो। तभी मूचेन बोलता है कि मैं जो देख पा रहा हूँ उस हिसाब से डर तो तू रहा है, क्योंकि अगर तू डरता नहीं तो फाइट के लिए ये लोकेशन क्यों चुना। तभी हियाओ बोलता है कि नॉनसेंस बातें मत करो और स्प्रिट क्रिस्टल को हैंड ओवर करो और साथ ही कुछ स्प्रिट लाइट को भी, और सुशवान कमजोर कही कि यहाँ से दफा हो जा। तभी सीस लोली के पास आकर खड़ा होती है और कहती है तुम्हें अपने टोन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतना घमंड लेकर अगर उससे हारते हो तब क्या ही बताऊं मैं। तभी हियाओ गुस्सा होता है और बोलता है मूचेन क्या सचमुच तुम अपने दोस्तों को तुम्हारे बिहाफ में ऐसे बोलने दोगे? क्या ही शर्म की बात है जो तुम खुद बोल भी नहीं पा रहे हो। तभी मूचेन बोलता है बिल्कुल स्प्रिट क्रिस्टल मेरे हाथ में है, सो उसे मैं तुम्हें भला क्यों दूं। और जहां तभी हियाओ गुस्सा होकर बोलता है क्योंकि मैं हेवनली लिस्ट का नंबर 3 हूं और बस कुछ ही टाइम पीछे हूं जब मैं शैन शांगशंग और ली शुआंगडोंग को डिफीट करके नंबर 1 बन जाऊंगा। तभी हियाओ के पास दोनों पहुंच जाते हैं और शैन शांगशंग तो वहां उसके गले में हाथ डाल के दोस्त की तरह बोलता है हे हियाओ क्या मैंने सही सुना? क्या तुमने नहीं बोला कि तुम मुझसे चैलेंज करोगे? जहां तभी शुआंगडोंग बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें अपने एबिलिटीज पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। तभी हियाओ गुस्सा भी होता है और सेम टाइम डरता भी है एंड देन वो बोलता है तुम दोनों मूचेन के मेरे इस मैटर पर दखलंदाजी क्यों कर रहे हो। तभी मूचेन भी चौंक जाता है और बोलता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तभी लोग बग पागल होने लगते हैं और बोलते हैं देखो चैन शांगशेंग और ली शुआंगडोंग अब आएगा ना मजा। और भाई सच बोलूं तो शैन शांगशेंग के लिए वहाँ लोग पागल है। क्रेडिट लेते हुए शैन शांगशेंग भी बोलता है कि बस करो गाइस अभी बिजनेस पर ध्यान देना होगा। और फिर आगे भाई बोलता है कि एवरीवन ध्यान से सुनो क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बोलना है। और फिर भाई आगे बच्चों की तरह बोलता है कि मैं भी आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर सब लोग पागल हो जाते हैं, बस दो एक को छोड़कर जिन्हें उसका ये साइड यानी बच्चों वाला साइड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई मीन मैं हिया और ली शुआंगडोंग का बात कर रहा हूं और उनका फेस रिएक्शन देख के आपको पता चल रहा होगा वो लोग कितना गुस्सा हुए होंगे। लेकिन वहां मूचेन बोलता है कि ओल्ड शैन तो हमेशा की तरह नॉटी निकला। तभी शैंग शांगशंग बोलता है कि मजाक बहुत हुआ, अब मैं कुछ सीरियस बातें करूंगा। और फिर वो बोलता है कि जैसे कि तुम सबको पता है हंटिंग बैटल खत्म होगा ऊपर के 3 गार्डियन को डिफीट करने से, और हम दोनों मतलब मैं और शुआंगडोंग दोनों ने उन्हें डिफीट करने का नाकाम कोशिश की है, जो बताने में मुझे रिग्रेट हो रहा है। तभी लोग बाग बोलने लगते हैं क्या वो बोल रहा है कि इस हंटिंग बैटल का कोई विनर नहीं होगा। तभी मूचेन बोलता है कि अगर तुम दोनों ने गार्डियन का कुछ नहीं कर पाए हो तो क्या इसका मतलब मेरा पावर्स एकदम यूजलेस है। तभी शैंग शांगशंग बोलता है कि चिंता मत करो क्योंकि हमारे पास अभी भी एक मौका है, क्योंकि रूल के मुताबिक फाइनल्स में हम 3 लोगों का टीम फॉर्म कर सकते हैं। और आसान शब्द में कहूँ तो टीम में अभी भी एक जगह बाकी है और वो स्पॉट हम तुम में से एक ताकतवर स्टूडेंट को देने वाले हैं। तभी मूचेन बोलता है कि शैन शांगशंग आखिर इस स्पोर्ट का बेनिफिट क्या है। तभी शैंग शांगशंग बोलता है कि बेनिफिट में तुम्हें बहुत सारा इज्जत मिलेगा। और फिर वो आगे बोलता है कि आसान शब्द में कहूँ तो तुम मेरे तरह बन जाओगे एक किंग। तभी शुआंगडोंग भी लाइक तुम्हें कौन किंग बुलाता है यार। तभी शैंग शांगशंग बोलता है कि लेकिन गार्डियन को डिफीट करने के बाद तुम्हें एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल मिलेगा जो बहुत पावरफुल है और वो तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है। और शुआंगडोंग बोलता है एंड यू विल ऑल्सो असेंड टू ए न्यू हाइट ऑफ स्पिरिचुअल स्टीम। तभी वो सुनकर हियाओ बोलता है कि वो स्पोर्ट तो मेरा है और वो मुझे ही चाहिए। और फिर वो मूचेन को देखकर बोलता है क्या तुम्हें और कुछ बोलना है। जहां मूचेन बोलता है कि टीम का वो जगह तुम्हें मिलने से रहा। तभी शैन शांगशंग बोलता है कि ओके जबकि सब बातें हो गया तो तुम दोनों एक दूसरे से फिरकर डिसाइड कर सकते हो स्ट्रॉन्ग कौन हो, गॉट इट। तभी ली शुआंगडोंग मूचेन को बोलता है कि मूचेन हारना मत, नहीं तो तुम्हारे जगह पर लोली को खड़ा होना पड़ेगा। चाहे स्माइल के साथ मूचेन बोलता है कि वो स्पॉट हर हाल में मेरा ही होगा। चाहे गुस्सा होकर हियाओ बोलता है कि ब्रो मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। तभी दोनों भी लाइक मूचेन तुम कर सकते हो। मींस उसे गजब का इग्नोरेंस एक बार फिर से मिला, जिसके चलते और वो गुस्सा होता है और मूचेन को बोलता है कि तू तो गया आज। जहां मूचेन बोलता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो फिर चलो लड़ते हैं, क्योंकि बेकार का बहस करने में यहाँ आया नहीं। तभी ह्यूज ऑरा हैंड देखने को मिलता है और ह्यूज ऑरा हैंड निकाल कर हियाओ बोलता है कि ओके जैसे तुम चाहते हो। तभी मूचेन का वहाँ थंडर क्रैकिंग देखने को मिलता है और वहाँ बहुत ह्यूज धमाका होता है, जो देखकर शैन शांगशंग और शुआंगडोंग दोनों ही चौंक जाते हैं। और शैन बोलता है क्या थंडर गॉड हैंड? लगता है मूचेन को हियाओ के इस गॉड हैंड के बारे में पता नहीं था और फिर भी वो उसे डील करने में कामयाब हुआ। इंटरेस्टिंग। जा खुश होकर शुआंगडोंग बोलता है कि शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया। और फिर हमें फाइट देखने को मिलता है। जब फाइट के दौरान हियाओ बोलता है क्या तूने सचमुच इतना क्लोज होकर लड़ने का हिम्मत किया। तभी दोनों के पंच से ह्यूज ब्लास्ट होता है और दोनों ही पीछे खिसकते हैं
और पीछे आकर हियाओ बोलता है कि लगता है तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो। मूचेन बोलता है कि मैंने जितना सोचा तू उतना भी ताकतवर नहीं है। पावर अप होकर हियाओ बोलता है कि अभी तो मैंने शुरू किया। और तभी उसके पीछे एक बार्ड बीच देखने को मिलता है, जो देखकर शैन शांगशंग चौंक जाता है और बोलता है कि इतना जल्दी उसने क्रैन गॉड को निकाला। और ली शुआंगडोंग बोलता है कि हियाओ को पता चल गया कि मूचेन लड़ सकता है, सो वो मूचेन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हराना चाहता है। और फिर हियाओ को देखने को मिलता है जो क्रैन गॉड मंत्र कास्ट करता है और हेवनली फेदर को मूचेन का सिर उड़ाने बोलता है। तभी मूचेन को देखने को मिलता है जो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा। सो वो बोलता है कि क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी हियाओ खुश होता है, मगर मूचेन व्हाइट टाइगर को कास्ट करता है, जो देखकर हियाओ बोलता है कि तुम्हें पता होना चाहिए था, इतना स्ट्रॉन्ग स्पेल पर इतना एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहिए थी। और फिर वह हियाओ उसके हेवनली फेदर को व्हाइट टाइगर के ऊपर छोड़ता है। व्हाइट टाइगर मानो उसमें गायब ही होता है। तभी वो देखकर वो बोलता है कि एक्सेप्ट योर डेथ। और तभी वह ह्यूज ऑरा मूचेन के सामने देखकर सब चौंक जाते हैं। और छोटी कहती है क्या हियाओ का टैक्टिक्स यहाँ सचमुच काम करने वाला है। और तभी बिग सिस कहती है कि मूचेन क्या सर्वाइव कर पाएगा। तभी मूचेन को वह न्यू हैंडसाइन के साथ देखने को मिलता है, जो कि एक गॉडली मंत्र है। और वह एक स्नैक बीस्ट अपेयर होता है और साथ ही एक ड्रैगन बीस्ट भी निकल आते हैं, जिन्हें देखकर हियाओ हेवनली फेदर को बोलता है कि उनका पीसेस बनाओ। और तभी दोनों के टकराव से वह ह्यूज ब्लास्ट होता है, जिसका अंदाजा आप जमीन पर हुए गड्ढे से लगा सकते हो। और साथ ही दोनों को भी वह तगड़ा इंजरी मिलता है, मींस दोनों का ही हालत खराब होता है। और मूचेन बोलता है जिसे भी मेरे एबिलिटीज पर डाउट था, आई थिंक उन्हें पता चल चुका होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हियाओ बोलता है कि लगता है मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि फिर भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तभी मूचेन सल्लू भाई की तरह शर्ट निकल कर यानी उतार कर बोलता है कि ऑलराइट, तो फिर चलो शुरू करते हैं। तभी बाकी स्टूडेंट पागल होने लगते हैं और बोलते हैं क्या तुमने देखा, हियाओ का क्रैन गॉड मूचेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी सिस कहती है मैं तो सरप्राइज्ड हुआ मूचेन की ताकत देखकर, क्योंकि मुझे लगा कि वो ये नहीं कर पाएगा, बट ही डिड इट। और तभी बाकी लोग कहते हैं कि इनक्रेडिबल, क्योंकि उसने यहाँ तक स्प्लिट किंग को भी नहीं छोड़ा। सो अभी कोई शक नहीं कि वो इस हंटिंग टूर्नामेंट का बिगेस्ट डार्क हॉर्स है। तभी शूनर कहती है कि इतना एक्साइटेड मत होना, क्योंकि मैं खामोखा डर जाती हूँ। तभी शैंग बोलता है कि वो यहाँ तक हियाओ का क्रैन क्रीक भी यहाँ काम नहीं आया। सो तुम जानते ही हो उसका मतलब क्या है, क्योंकि उसका तो हो गया, क्योंकि अब वो बहुत गुस्सा होगा, जिसके चलते वो ब्लड वोमिट करेगा। शुआंगडोंग बोलता है कि मुझे लगता है कि वो अभी भी कुछ ट्रिक छुपा कर रखा है, जो वो टाइम आने पर इस्तेमाल करेगा, तो तुम थोड़ा धीरज रखो, वो भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तभी शैन बोलता है क्या तुम्हें पता है आखिर क्यों हियाओ तुमसे लड़ना चाहता है। सो उस हिसाब से सोचा जाए तो अभी भी उसके पास कुछ तो छुपा हुआ जरूर है। शुआंगडोंग बोलता है कि वो ऐसा पर्सन है जो नेस्टी ट्रिक को वक्त आने पर इस्तेमाल करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो काफी होगा मुझे हराने के लिए। शैन बोलता है कि वो अच्छा लड़का हुआ करता था, मगर जैसे जैसे वो तुमसे हारता गया तो वो कुछ अगली बन गया। सो यहाँ देखा जाए तो सारी चीजों का जिम्मेदार तुम ही हो। शुआंगडोंग बोलता है कि वो बहुतों की तरह स्किलफुल नहीं हो पाया, उसका जिम्मेदारी मैं कैसे हुआ। तभी हियाओ फिर से पावर अप होने लगता है, जो देखकर शैन बोलता है लगता है उसका हिडनेस वो बाहर निकल रहा है। तभी हियाओ का गजब का पावर अप देखने को मिलता है और पावर अप होकर वो बोलता है कि सच बोलूं तो मैं ये ली शुआंगडोंग के लिए बचा कर रखा था, मगर तुम मुझे इसे इस्तेमाल करने पे मजबूर कर रहे हो। तभी उसके चेस्ट पर बर्ट मार्क देखकर मूचेन चौंक जाता है और बोलता है कि वो मार्क कुछ अजीब लग रहा है। शुआंगडोंग भी हैरान होकर बोलता है वो मार्क तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है स्प्लिट बीस्ट और ब्लड इसेंस का। तभी शैन बोलता है कि डीमन क्रेन 26th ऑन द बीस्ट लिस्ट, ये तो बहुत हाई एंड आइटम है जिसका कीमत मिलियन ऑफ स्प्लिट पॉइंट्स है। और फिर शैन हंसने लगता है और बोलता है शुआंगडोंग लगता है तुझसे डील करने के लिए बेचारा सब कुछ लगा दिया। शुआंगडोंग बोलता है यार दुख की बात यह है कि मेरे कारण मुसीबत पर अभी मूचेन है। तभी हियाओ ब्लड कनेक्ट करने लग जाता है और मूचेन को बोलता है चल अभी हेल में, और फिर वो एक अंडे पर बदल जाता है, जो देखकर स्टूडेंट बोलने लगते हैं हियाओ क्या तुम अंडे पर बदल गए हो, सो क्या अभी तुम अपना नाम बदल कर इग्याओ रखोगे। तभी शैन बोलता है कि हियाओ का ये मूव तो बहुत मजेदार लग रहा है, जो सुनकर शुआंगडोंग बोलता है कि जबकि तुम इतना एक्साइटेड हो तो खुद जाके क्यों नहीं लड़ते हो। शैन बोलता है कि अभी के लिए इसे मूचेन पर छोड़ दो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर इससे मूचेन कैसे डील करता है। तभी वह अंडा क्रैक होने लगता है और कुछ ही टाइम पर ब्लास्ट होकर एक बार्ट निकालती है और ब्लास्ट के कारण मूचेन दूर जाके गिरता है और हमें हियाओ का नेक्स्ट लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो देखकर लोग बाग बोलते हैं क्या ये डरावनी है, क्योंकि हियाओ सचमुच क्रेन डीमन पर बदल गया है। तभी ब्लास्ट से मूचेन को चोट लगा है और इंजरी से काफी ज्यादा खून भी निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता है और बोलता है लुक केयरफुली, और फिर वो जमीन पर एक पंच देता है और फाइनली लॉन्ग टाइम के बाद जियोबार्ड फॉर्म निकल आती है, जो देखकर शुआंगडोंग और शैन दोनों ही चौंक जाते हैं और बोलते हैं व्हाट नेदरबर्ड। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन ट्रस्ट में नेक्स्ट एपिसोड बवाल है, जिसका आप कुछ स्नेक पिक
पिक देख ही सकते हो। बट ज्यादा टेंशन मत करना, क्योंकि अगर आप 100 कमेंट और आप 500 लाइक करते हो तो नेक्स्ट एपिसोड मैं कल ही डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखना और दुआ में हमें भी याद रखना। बाय।